है कि लड़कियों को जल्दी कोई सपोर्ट करता नहीं है, लेकिन मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपने गांव की बच्चियों को सपोर्ट कर पाई कि लड़कियों की एक टीम बनाई और अभी हमने फिर एक ग्राउंड तैयार किया। देखो मोटिवेशन तो ऐसे आता है क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ और फिर ये चीजें मैंने देखी हैं कि हम महिलाओं को जल्दी से कोई सपोर्ट नहीं मिलता, आत्मनिर्भर हो रही है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी है। हमारे देश के लिए भी खेलें, अपनी पंचायत की लड़कियों के लिए, और उसी दिशा में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। Hello and welcome to another episode of Rising Tides, where we talk about the change makers, the people who are making a strong impact on the society with me, Himanshu Tyagi. Today's episode is about a social reform and a visionary, the first woman Sarpanch of Lambi Ahir village in Rajasthan. A change maker helping young girls play hockey and smash the patriarchy, also known as Hockey Wali Sarpanch, श्रीमती नीरू यादव। ठीक है, तो पहला जो सवाल है वो आपसे ये है कि अपने बारे में कुछ बताएं कि आप लंबी अहिर गांव के सबसे पहले महिला सरपंच बने, तो कैसे बने, ये जर्नी कैसे स्टार्ट हुई, क्या हुआ? मैं 3 अक्टूबर 2020 को सरपंच बनी थी अपनी ग्राम पंचायत लांबी अहीर की। जी। और जर्नी मेरी ऐसे स्टार्ट हुई थी कि जब शादी करके गांव के अंदर आई तो काफी सारी समस्याएं महिलाओं को लेकर देखी। जैसे उनको पानी की बड़ी समस्या थी और महिलाएं अपनी बातों को नहीं रख पाती थी अच्छे से, पंचायत के काम भी वो खुद नहीं करवाती थी क्योंकि जो भी सरपंच के पास जाने में ही उन्हें बड़ी हिचक सी एक रहती थी। तो फिर कहीं ना कहीं मन में ये विचार आया मेरा कि क्योंकि गांव में सरपंच का पद काफी अच्छा और काफी बड़ा माना जाता है, एक रेप्यूटेड इंसान जो है गांव का, या जिसके पास हम अपनी समस्याएं ले जा सकते हैं, तो महिलाएं कहीं ना कहीं अपनी समस्याएं लेकर नहीं आती थी। तो फिर मुझे ये रहा कि गांव में है और चलो, तो क्योंकि बहुत सी ऐसी योजनाएं भी थी जो गांव में लोगों तक पहुंच नहीं पा रही थी, जो जो वास्तव में उसके लिए डिजर्व करते थे। तो फिर एक मन में ये था कि कुछ अच्छा अपने गांव के लिए, अपनी पंचायत के लिए करना है। तो फिर सरपंच बनने की सोची कि चलो चुनाव लड़ते हैं। और फिर उसके लेकर परिवार से बात की, घर वालों के सामने इस विचार को रखा तो परिवार ने सपोर्ट किया कि चलो अगर ठीक है तुम कुछ। फिर ये भी था कि जब हैं गांव में तो इस गांव के लिए को कुछ दे के जाए, कुछ अच्छा यहाँ पे करें हम। तो इसलिए फिर सरपंच का चुनाव लड़ने की मन में आई थी और फिर 3 अक्टूबर 2020 को गांव वालों के समर्थन से और अब घर वालों के प्यार से और सहयोग के से मैं सरपंच चुन ली गई इस गांव की। तो उस समय तो घर वालों का, सब परिवारजनों का, सबको बहुत ही खुशी हुई होगी। समर्थन मिलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी जीत है, मेरा ये मानना है कि आपको समर्थन मिल पाया तो वही आधी जीत तो वहीं पे हो गई। और बाकी तो जो आधी जीत आपने नहीं हो जाती। जी 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 जी, बहुत बहुत अच्छे। अच्छा, तो फिर आज सब लोग आपको हॉकी वाली सरपंच के नाम से जानते हैं। आपकी हॉकी में रुचि कैसे आई? आपने गांव में लड़कियों को हॉकी टीम बनाने का क्या किया, कैसे किया? देखो, टीम खेल के प्रति तो मेरा रुझान शुरू से ही था क्योंकि मैं हरियाणा से हूँ और वैसे भी मुझे इंटरेस्ट था खेलों के अंदर काफी। और फिर जब गांव के अंदर आए तो देखा कि यहाँ लड़कियां खेलती नहीं हैं। और फिर मुझे पता लगा कि मेरी पंचायत में कुछ बच्चियां पहले स्कूल टाइम में हॉकी खेलती थी, लेकिन फिर उन्होंने खेलना बंद कर दिया था क्योंकि गांव का जिस प्रकार का माहौल होता है, और फिर गांव का है कि हमारी सोसाइटी का भी यही माहौल होता है कि लड़कियों को जल्दी कोई सपोर्ट करता नहीं है। लेकिन मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि मैं अपने गांव की बच्चियों को सपोर्ट कर पाई और उनका उनका एक सपोर्ट सिस्टम में बन पाई। तो मैंने फिर उन सभी बच्चियों को उनके घरों से पे संपर्क किया, उनको घर से निकाला कि आप बच्चों फील्ड में आओ खेलने के लिए। तो वो बड़ा डिफिकल्ट था क्योंकि पेरेंट्स जल्दी से अलाउ नहीं करते। करेक्ट, राइट। तो फिर उनके पेरेंट्स से बात की मैंने और सबको इस विश्वास में कि बच्चियां खेल में भी अपना भविष्य बना सकती है, ऐसा नहीं है सिर्फ पढ़ाई है, पढ़ाई के साथ साथ खेल भी जरूरी है। और जो बच्चियां खेलना चाहती हैं तो उनको फिर मैंने ये आत्मविश्वास उनको भी मैंने ये दिया कि भाई आप खेल सकते हो। फिर उनके लिए जो सुविधाएं थी वो सब जुटाई मैंने, अपना मानदेय जो सरपंच का था वो उनके लिए मैंने डोनेट कर दिया। और भी काफी सारी सपोर्ट जो भी रहता है वो कुछ गांव वालों के सहयोग के साथ। तो ऐसे करके फिर हमने अपने पंचायत में हॉकी की लड़कियों की एक टीम बनाई और अभी हमने फिर एक ग्राउंड तैयार किया और अब लड़कियां वहां प्रैक्टिस करती है, कोच है जो हमने रखा हुआ है उनके लिए। तो अभी सब बच्चियां खेलती हैं, तैयारी भी करती हैं। तो इसमें आपने एक बात कही कि आपने अपनी सैलरी भी दी, सैलरी डोनेट करके फिर टीम को भी सपोर्ट किया, तो ये अपने आप में एक डेडिकेशन का, आपकी डेडिकेशन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल होता है। तो आपको ये मोटिवेशन कैसे आता है? देखो, मोटिवेशन तो ऐसे आता है क्योंकि मैं खुद एक महिला हूँ और फिर ये चीजें मैंने देखी हैं कि हम महिलाओं को जल्दी से कोई सपोर्ट नहीं मिलता,
अगर हमें सपोर्ट मिलता है तो हम जितना करते हैं उससे ज्यादा अच्छा हम कर पाते हैं। तो अपने गांव की बाकी महिलाओं के लिए और लड़कियों के लिए उनके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि हम ये जी चीज कर सकती हैं। और काफी रास्ते उनके लिए खुलते हैं। वो बाहर खेलने के लिए अगर जाती है तो उन्हें बाहर की दुनिया को देख के कॉन्फिडेंस आता है कि मतलब लड़कियां कहाँ कहाँ जा रखी हैं। तो हम्म, अगर एक उनके अंदर वो एक आत्मविश्वास को जगाना, एक जुनून को जगाना, ये मेरा उद्देश्य रहा है। कि अगर हम उन्हें सपने ही नहीं दिखाएंगे तो वो उन चीजों को फिर पाने का प्रयास भी नहीं करेंगे। तो एक बिल्कुल सपना सही। दिखाना सबसे बड़ी बात होती है। तो उस चीज को लेकर मैं काम कर रही हूँ अपनी पंचायत में, चाहे वो महिलाएं हो, चाहे वो लड़कियां हो, और चाहे छोटे बच्चे हों उसमें। और महिलाओं के अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आया है, जैसे वो मुझे देखती हैं, मेरे को देख के कि हमारी सरपंच है वो इतनी भागदौड़ करती है, ये अपने सब काम खुद करती है। तो और एक उनको ये भी रहता है कि हम कुछ काम करने जा रहे हैं तो वो उनको एक सपोर्ट सिस्टम भी मिलता है इस चीज से। राइट। तो एक कॉन्फिडेंस लेवल भी उनके अंदर आता है। महिलाएं पंचायत में अपना काम खुद करवाती हैं, खुद आती है करवाने के लिए, पहले अपने बेटे को बोल देती है या पति को बोल देती। अब एक मैं उनसे कहती हूँ कि जो आपका खुद का काम है वो आप खुद आइए, आपसे एक बार गलती होगी कोई दिक्कत नहीं है, आप उस गलती से भी सीखेंगे। आत्मनिर्भर हो रही है, उनके अंदर कॉन्फिडेंस लाना बहुत जरूरी है। जी 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 जी, तो इससे खेल से तो बहुत कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप खेल में लग जाते बहुत हैं ज्यादा आता है। तो एक तो यूनिटी मिलती है। आप समझ पाते हैं कि एक बिल्कुल। साथ रहने में यूनिटी आती है, आपको सपोर्ट मिलता है जो सिर्फ घर वालों का ही नहीं, उसके अलावा आपकी अपनी जो टीम होती है वो हम्म। आपका एक नया परिवार बन जाती है। और उसके साथ में एक नई नई चीज़ों बिल्कुल। को एक्सप्लोर करने के लिए जो कॉन्फिडेंस आता है वो बहुत ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आजकल हमारे देश को आगे प्रोग्रेस करने के लिए। तो बिल्कुल। आपकी मेहनत की बदौलत ही ये कुछ लड़कियां अब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी खेल रही हैं। तो आपके अब आगे के प्लान क्या है, ये हमें बताएं। देखिए, मेरा आगे का प्लान तो यही है कि मेरी जो टीम है वो, मैं तो यही सपना देखती हूँ कि इंडिया के लिए भी खेले। बिल्कुल मेरी बिल्कुल। पंचायत की जो लड़कियां है, जो टीम है, वो उनमें लड़की हमारे देश के लिए भी खेले। प्रयास तो मेरा यही है अपनी पंचायत की लड़कियों के लिए, और उसी दिशा में हम लोग तैयारी कर रहे हैं। ये तो बहुत ही खुशी की बात है कि ये लड़कियां बहुत कामयाब हों, बहुत सक्सेसफुल हों, आगे जाके हमारी नेशनल इंटरनेशनल टीम के लिए जाएं, हमारे देश के लिए पदक भी हम्म। लेकर आए, और हमारे देश का, आपका और लंबी अहीर गांव का नाम रोशन करें। Thank you for watching this episode of Rising Tides. This is Himanshu Tyagi signing off. We'll be back with more. See you soon.